अदारा खुशरंग की जानिब से गुज़िश्ता 17 जुलाई 2022 बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब बंगाल उर्दू अकेडमी के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑडिटोरियम में एक एजाजी जलसा जश्न पजीराई का इनकाद हुआ, जिसकी सदारत मारूफ शायर हलीम साबिर ने की और नकाबत के फराइज मकबूल शायर ज़मीर यूसुफ ने अंजाम दिए। ये एजाजी जलसा जश्न पजीराई डॉक्टर प्रोफेसर मंसूर आलम की एजाज में मुनक्किद हुआ। इस मौका पर डॉक्टर गुलाम सरवर, मशहूर ड्रामा निगार ज़हीर अनवर, डॉक्टर तनवीर अहमद, डॉक्टर गुलाम कादिर जिलानी, अबू बकर जिलानी, तैयब नुमानी, ख्वाजा अहमद हुसैन, हफीजुर रहमान, मास्टर सिराजुद्दीन, डॉक्टर वासिफ अख्तर, कमरुद्दीन मलिक, हलीम हाजिक वगैरह ने शरीक बज़्म होकर इस बज़्म को बालाई अता की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। उनकी पसीनाई ये सेक्रेटरी और इनके तमाम अराकीनों की खिदमत में मुबारकबाद दे दूं अपने दोस्त को, अपने अजीज को। प्रोग्राम में हमारे मंसूर आलम साहब जिंदगी के कई मोड़ पर, कई गोशे पे ये हमारे साथ रहे, हमारे काम आते रहे। वो तमाम चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा अहम है बजाय इसके कि इन्होंने 20 किताबें लिखी। 20 किताबें लिखने वाले कई लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन असल मसला इनका ये है कि ये मुसलसल किताब से अपनी दोस्ती निभाते रहे। अफजल भाई को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले आगाज हमारे हम सबों के बहुत ही मोहतरम दानिश्वर ज़हीर अनवर साहब ने किया। इस महफिल का आगाज अपनी गुफ्तगू से एक जुमला उन्होंने ये कहा कि कितनी किताबों के वो मुसन्निफ हैं और इल्म अदब के लिए क्या काम किया, इससे मुझे कोई सरोकार लेना देना नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे बहुत काम आते रहे। मैं ज़हीर अनवर साहब आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने पूरी फराखदिली के साथ जिस जुमले का इस्तेमाल किया, डॉक्टर मंसूर आलम साहब अनगिनत लोगों के काम आते रहे कि जब अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, वो मुल्क के वज़ीर आज़म उस वक्त के जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बात कही थी, मैं वही बात यहाँ आज कहना चाहता हूँ इदारा खुशरंग के लिए कि कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनको अगर अवार्ड दिया जाता है या जिनकी पजीराई की जाती है तो वो अवार्ड मोतबर हो जाता है। विदाउट एजुकेशन मैन कैन नॉट नो हिमसेल्फ। बिना तालीम को अपने आप को हम नहीं पहचान सकते। तो डॉक्टर मंसूर साहब को जो है मैं तहे दिल से उनको आज का एजाजी में मुबारकबाद देता हूँ। अजीज़ तरीन दोस्त रफ़ीक़ कार डॉक्टर मोहम्मद मंसूर आलम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद इदारे का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने डॉक्टर मौसूफ के ताल्लुक़ से जश्न पजीराई का एहतमाम किया। जश्न पजीराई इस बात का सबूत है कि इस इदारे ने उनकी अदबी, इल्मी, तहकीकी कारनामों का खुले दिल से एतराफ़ किया और इस ऑडिटोरियम में मौजूद हजरात ने इस एतराफ़ में शिरकत करके उनकी खिदमात को सराहा। और बहुत मशहूर आयत है, वह तो इज़्ज़ु मन तशाओ वह तो ज़िल्लु मन तशाओ। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जलील भी करता है। तो अगर हम किसी मसनद पे पहुँचे हैं
हमारी पजीराई हो रही है, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा कोई किरदार नहीं है। जो करता है अल्लाह ही करता है। का अदब व इल्म का मंसूर और अदब शनास अहले फिक्र हजरात, अल्लाह आपको सेहत कुल्ली अता करे और जब तक हयात रहे तुलानी उम्र के साथ सेहत और होशमंदी के साथ। आमीन आमीन आमीन। दूसरी एक बात और, हम उनके शागिर्द खास ने ये कहा कि अहले फारसी का बज़्म है, नहीं नहीं नहीं, ये अहले उर्दू का बज़्म है जिसका सीना इतना वसी है कि अहले फारसी की भी पजीराई करता है। मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ इस एहसास के लिए कि जिन्होंने 20 किताबें लिखी हैं, कभी उन पर भी एक आध दो किताबें लिखी ऐसी जाएंगी जब उन्हें सदियाँ पढ़ेंगी। एक इंसान जिंदगी भर लफ्ज लफ्ज जोड़ कर एक किताब लिखता है। उस किताब का पढ़ने वाला अगर खुद किताब बन जाए तो उसका नाम मंसूर रख दिया है। मोहतरम असहाब और हाज़रीन कराम, आज डॉक्टर मंसूर आलम की इज़्ज़त अफजाई के लिए महफिल सजाई गई है। हमारे डॉक्टर गुलाम सरवर साहब ने कहा कि अल्लाह का क़ौल सुनाया, वो तो इज़्ज़ो मन तशाओ वो तो ज़िल्लो मन तशाओ। अल्लाह जिसे इज़्ज़त देता है तो उसी के लिए हम उसकी इज़्ज़त अफजाई के लिए महफिल आरास्ता करते हैं, जिसके हमारे अल्लाह के कौल की तकमील हम कर रहे हैं। बहुत अच्छे। तो इसके लिए और हम लोग जिनकी पजीराई करते हैं उसके ताल्लुक से हमारी पजीराई होती है। चूँकि उनकी महफिल में सदारत का शरफ मुझे हासिल हुआ, ये भी हमारी पजीराई है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं।